नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत पृथु महाराज प्रजा के भूखमारी को देखकर पृथ्वी के ऊपर कुपित होकर रथ के ऊपर आरूढ़ होकर और धनुष और बाण उठाकर जब क्रोधित हुए तो पृथ्वी माता प्रार्थना कर रही है। उस प्रार्थना तो पृथ्वी माता की शुरू होती है 29वें श्लोक से 4, 17, 29। परंतु पहले 19वें श्लोक में पृथ्वी पहले हरे कृष्णा। ये किसका माइक खुला है? बंद करो। हरे कृष्णा, माइक बंद करो। पृथु महाराज तो पृथ्वी पहले 19वें श्लोक से कुछ बोलती है, पृथु महाराज उसका उत्तर देते हैं और पृथ्वी फिर प्रार्थना करती है। तो 19वें श्लोक में पृथ्वी पहली बार कहते हैं आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्मज्ञ से आप महाभाग हैं, आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्मज्ञ हैं और मुझ दीन निरपराध मुझ स्त्री को कैसे मारेंगे और आप मुझको क्यों मारना चाहते हैं? ये पृथ्वी पहले पृथु महाराज को पूछ रही है। और 20वें श्लोक में पृथ्वी कह रही है राजन, स्त्रियों के अपराध करने पर भी साधारण जीव उन पर हाथ नहीं उठाते हैं, फिर आप जैसे दयालु और दीन वत्सल कैसे? दीन वत्सल के विषय में क्या कहना? पृथ्वी यहां कहती है मैं स्त्री हूं, मैं निरपराध हूं। अगर अपराध भी स्त्री करे उसके ऊपर भी कोई पुरुष हाथ नहीं उठाता है, फिर आप तो धर्मज्ञ हैं, आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? आगे पृथ्वी कहती है जैसे कि और जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व स्थित है। अब अपनी बात कह रही है पृथ्वी, मेरे ऊपर संपूर्ण विश्व स्थित है, इस सुदृढ़ नौका, मैं नौका के समान हूं क्योंकि नीचे पानी है, पानी के ऊपर मैं बड़ी नौका बनी हुई हूं, मेरे ऊपर ये सारी सृष्टि आपने बनाई है। नौका के समान मुझको विनिष्ट करके आप खुद कहां रहेंगे? स्वयं आप कहां रहेंगे? और ये सारी प्रजा आपकी कुछ कहां रखेंगे? अगर कर देंगे, आप समुद्र के बीच में नौका को नष्ट करेंगे तो आप कहां रहेंगे? आपकी प्रजा कहां रहेगी? तो पृथ्वी ये कारण दे रही है कि मुझे क्यों मार रही है। पृथ्वी कह रही है तुम मेरी, अब पृथु महाराज उत्तर दे रहे हैं। पृथु महाराज पृथ्वी के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली हो, अतएव मैं तुम्हारा वध करूंगा, किंतु थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टा करने वाली गौ को दंड देना अनुचित नहीं होता है।
घास तो खा रही हो, ये है यज्ञ का फल, परंतु दूध नहीं दे रही हो। ऐसी अगर कोई गाय हो तो वो दंडित है। आगे पृथु महाराज कह रहे हैं, तुम मूर्ख हो, मेरी अवहेलना करने के ब्रह्मांड पृथ्वी कहती है मैंने कौन सा अपराध किया, तो कहते तुम मूर्ख हो, मेरी अवहेलना करने के ब्रह्मने को नहीं मिलता है। तात्पर्य इसके ऊपर आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही? हरि बोल, आवाज आ रही है कि नहीं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हरि बोल, आवाज है? सिग्नल की प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है नहीं? विष्णु जी, हरे कृष्णा। हेलो, हरि बोल, हरे कृष्णा। विष्णु जी, आवाज आ रही है कि नहीं? हरि बोल, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हेलो, हरि बोल। आ रही है प्रभु जी। आप देखिए आ रही है तो चलाते हैं। हरे कृष्णा। तो पृथ्वी के बीच, पृथ्वी और पृथु महाराज के बीच में संवाद चल रहा है। पृथ्वी और पृथु महाराज के बीच में संवाद चल रहा है। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि अगर आपने ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए बीजों को प्रजा के लिए उत्पन्न नहीं किया तो मेरे बाणों से छिन्न भिन्न करके और आपका मांस इन दुखी, रोने वाले, भूखे प्रजा को खिला दूंगा। तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी का बहुत लंबा तात्पर्य है कि कैसी परिस्थिति में मांस खाना चाहिए और कभी भी कोष घर नहीं खोलना चाहिए। एक बहुत संतुलित तात्पर्य है, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब पृथु महाराज कहते हैं गर्वीली, गर्वीली का मतलब अहंकार युक्त। आप अहंकारी हैं, मदोन्नत है, आपके अंदर मद है, और माया से ही गौ का रूप बनाए हुए तुमको अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजाओं का धारण करूंगा। अब जो पृथ्वी ने कहा था ना कि मैं नाव हूं, नौका हूं, मेरे नीचे जल है, आप और ये प्रजा कहां रहेगी? तो पृथु महाराज कहते हैं मैं मेरे योग बल से सबको धारण करूंगा। परंतु आप गाय के रूप तो धारण किया है, लेकिन हो बहुत शब्द लिखा है स्तबद्धाम दुर्मद्दाम। स्तबद्ध हो, दुर्मद हो।
इसलिए आप गर्वीली हो, आपको बहुत अहंकार है, आपको मद है और माया है, इसलिए मैं योग माया से सबको धारण कर लूंगा। और पृथ्वी आगे कह रही है, और पृथु महाराज कह रहे हैं, इस तरह से यमराज के समान क्रोधमय शरीर को धारण करने वाले महाराज पृथु ने पृथ्वी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कांपती हुई कहा। यहां से पृथ्वी की प्रार्थना शुरू होती है, यहां से हमारा विषय शुरू होता है प्रार्थना का। 29वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक केवल सारांश बता रहे थे कि पृथ्वी और पृथु महाराज के बीच में क्या बातचीत हुई। हरे कृष्णा, आ रहा है ना आवाज? हरि बोल, आवाज आ रहा है? क्यों भाई, फिर नहीं आ रहा है क्या आवाज विष्णु? हाँ प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, कुछ नहीं आ रहा। हाँ, कारण क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज पता नहीं, बहुत ही आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है कि बहुत। नेट तो सब ठीक है, नेट तो फुल दिखा रहा है यहाँ। हरे कृष्णा, नहीं आवाज नहीं है? हरि बोल। हाँ हरे कृष्णा, साउंड है? अब क्या ये नेट का कुछ क्या और क्या कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो हम पृथ्वी की प्रार्थना के 29वें श्लोक का अब शुभारंभ करने जा रहे हैं। धरो वाचा नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभावेन निर्धूत द्रव्य क्रियाकारक विब्रह्म उर्मये। पृथ्वी माता गाय के रूप में, आपको पहले बताया होगा कि पृथ्वी का आदि भौतिक है, आदि देविक और आध्यात्मिक रूप है। आदि भौतिक रूप में पृथ्वी पत्थर पहाड़ नदियां हैं। आदि देविक रूप में पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करती है, जो निम्रता और सहनशीलता का उदाहरण है। और आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है, उसको भूदेवी कहते हैं। लक्ष्मी को श्री देवी कहते हैं। तो भूदेवी गाय के रूप में है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हुई अभी कह रही है, नमः परस्मै पुरुषाय। आप परम पुरुष है, मैं आपको नमस्कार करती हूं। माया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने। फिर बंद हो गया। फुल नेट पर ये क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी बोल प्रभु जी, आ रही आवाज? आप ये प्रभु जी आ रही है, आ रही है। हाँ, इंटरनेट कट जा रही है, क्यों जा रही है पता नहीं, बीच में कट जा रहा है सब कुछ। और हम पृथ्वी की प्रार्थना का पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, 4:17-29। गौ माता के रूप में पृथ्वी जी कह रही हैं, नमः परस्मै पुरुषाय, हे परम पुरुष भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूं। मायया विन्मय विन्यस्त नाना तनवे, आपने अपने विराट रूप के द्वारा बहुत प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक रूप बनाए हैं। कैसे, किससे बनाए हैं? गुणों से, प्रकृति के तीनों गुणों से। नमः स्वरूप नमः स्वरूप अनुभावेन, मैं नमस्कार करती हूं आपके स्वरूप जो अपना है, आपका जो स्वयं स्वरूप है वो विशुद्ध सत्व है, वो माया से परे है, निर्धुत है, बिल्कुल धुला हुआ है, उसके अंदर माया का प्रभाव नहीं है। परंतु विराट रूप जो आपका है, जिसके अंदर मैं भी आपकी कटी प्रदेश हूं, ये माया का है। और लोग केवल माया के आपके विराट रूप को ही देखते हैं, आपके स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बोला ये क्या है रूप जो माया का है? बोला द्रव्य का मतलब 5 तत्व, क्रिया का मतलब इंद्रियां, और कारक का मतलब कर्ता अहंकार, और विभ्रम उर्मी, और उर्मयी का मतलब ये संसार सागर की जो छोलियां हैं जो सबको मोह में डालती हैं। विभ्रम का मतलब मोह में डालती हैं, तो सारे मोहित हैं और जान नहीं पाते हैं आपको। तो पृथ्वी महाराज की इस प्रार्थना का शिला श्रीधर स्वामी ने हिंदी में जो अनुवाद किया है उसको पढ़ते हैं। हे प्रभु, आप साक्षात परम पुरुष हैं, परस्मयी, नमः पुरुषाय परस्मयी, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से, माया से का मतलब तीनों गुणों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके गुणमय प्रतीत होते हैं। ये आपके विराट रूप है, जिसके अंदर देवता भी हैं, जिसके अंदर सारी पृथ्वी के 14 लोक हैं, और सारे ये 84 लाख जोनियां हैं, ये सब आपने ही प्रकट की है आपकी माया से। आत्मा अनुभाव के द्वारा आप अधिभूत, आध्यात्मिक और अधिदेव संबंधी विभिन्न और उससे उत्पन्न राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित है। आप हैं सबसे धुले हुए, अपने स्वरूप में आपके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको बार बार मैं नमस्कार करती हूं। और ये जो 4 शब्द है, इनका अर्थ ये है, जो पहला शब्द है आइए प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ते हैं और श्री चक्रवर्ती पाद के भाव को देखते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भूदेवी पृथ्वी देवी गाय के रूप में कह रही है, हे भगवान, हे परम पुरुष भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है, और आपने भौतिक प्रकृति के द्वारा नाना प्रकार का विश्व रूप धारण किया है तीनों गुणों के प्रभाव से। दूसरे स्वामी ऐसे नहीं है, आप उनसे विभिन्न हो। ये दूसरे देवता जो हैं विराट रूप के अंदर, जो हमारे इंद्रियों के अधिपति हैं, अधिदेव हैं, वो अलग हैं, आप उनसे विभिन्न हो। आप ऐसे स्वामी नहीं हो, आप हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं और आपके ऊपर भौतिक प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो भौतिक प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसलिए आपके ऊपर कभी भी विमोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, पृथ्वी देवी कहती है, हे परम पुरुष भगवान, आपने ही विस्तार से भौतिक प्रकृति के द्वारा ये पूरा अपना विराट रूप बनाया। इसका अर्थ है विराट रूप भगवान का भौतिक है, एक शब्द में इसका अर्थ है ये। और उस विराट रूप के अंदर अधिदेव, अधिभूत, और आध्यात्मिक तीनों उसी के अंतर्गत है।
और ये सारे का सारा विराट रूप जो है ये भौतिक प्रकृति का के द्वारा भगवान का रूप है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं, जानती हूं मैं, पृथ्वी कहती है मैं जानती हूं कि आप संसार के प्रवाह से परे हैं। तो क्या संसार में क्या है? बोला संसार में शरीर है, द्रव्य है, 5 भूतों के बने हुए। और संसार में क्या है? इंद्रियां हैं। और संसार में क्या है? इंद्रियों के देवता है। ये कारक है। कारक जो शब्द है उसका अर्थ है इंद्रियों के देवता, उसको कर्ता कहते हैं। तो ये संस्कृत के चारों शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। द्रव्य, 5 भूत, और द्रव्य के बाद क्या शब्द है? हाँ, द्रव्य के बाद है क्रिया, क्रिया है इंद्रियां, और कारक है इंद्रियों के अधिपति देवता। और ये 3 और चौथा है इनके कारण होता है ब्रह्म, विब्रह्म। तो ये जो 4 चीजें हैं, जब कोई अनुभव आपके स्वरूप का कर लेगा तब समझेगा कि आप इनसे अलग हैं। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आपने विन्यस्त, विन्यस्त का मतलब मेरा भी शरीर आपने बनाया है, पृथ्वी भी आपने ही बनाई है। भगवान ने कहा मैं कहां हूं? तो बोला विराट रूप में। दूसरे स्कंद भागवत के पहले अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है मही तलम तज्जगनम। जो पृथ्वी भगवान का कटी प्रदेश है। कौन से भगवान के रूप का? विराट रूप का। ये पृथ्वी भगवान के विराट रूप का कटी प्रदेश है। तो कहती है कि जब तक कोई आपके स्वरूप शक्ति से, इसका मतलब अंतरंग शक्ति की कृपा से, दैवी प्रकृति से, जब तक आपका अनुभव नहीं कर सकता है तब तक केवल वो भौतिक आपके विराट स्वरूप का ही ध्यान कर सकता है, और तब तक वो संसार के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता, और न तब तक न शरीर और इंद्रियों के देवताओं के प्रभाव से भी मुक्त नहीं हो सकता। तब एक श्लोक भागवत से लिखे हैं, 2 कारण दिया है इसका। भगवान हम आपका ध्यान करते हैं जो साक्षी हैं, आप ब्रह्म से भी ऊपर हैं, आप पर ब्रह्म हैं, आप ब्रह्मा से भी ऊपर हैं, और भक्ति के द्वारा लिखा क्या है, संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। यावन्न जायेत प्रावर्ते अस्मिन, तब तक कोई आपको नहीं जान सकता है भगवान। विश्वेश्वरे दृष्ट, विश्वेश्वरे आप विश्व का रूप हो, विश्व के ईश्वर हो। दृष्टरी भक्ति योग, केवल भक्ति योग अगर है तो आपको जाना जा सकता है। तावत स्तव्य पुरुष रूपम क्रिया सब, आपके इस रूप को ब्रह्मा भी नहीं जान सकता है, आप उससे भी महान हो। तब तक लोग केवल आपके विराट रूप को जान सकते हैं, आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, और इसीलिए वो कर्म में लगे हुए हैं। भक्ति नहीं करेंगे तो आपको नहीं जान पाएंगे। आगे लिखा है बुद्धिमान जो हैं वो आपके ये 2 रूप, एक विश्व रूप विशेष रूप से, एक आपका जो ये प्रकृति का विश्व रूप है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें रुचि नहीं रखते हैं। वो असली आपके स्वरूप असली को ध्यान करते हैं। अमुनि भगवत रूप माया ते ही अनुवर्णिते उभे अपि न गणंती माया सृष्टे विपश्चितः। जो बुद्धिमान है ये विराट रूप को नमस्कार करते हैं, क्योंकि इससे प्रेम नहीं हो सकता है। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं पृथ्वी यहां विराट रूप भगवान के का वर्णन कर रही है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत विस्तार से है। प्रभुपाद लिखते हैं पृथु महाराज ने अपना राजाई आदेश दिया पृथ्वी को
जो गाय के रूप में उनके सामने थर थर कांप रही थी। और पृथु महाराज को गाय समझ गई थी, गाय के रूप में पृथ्वी समझ गई थी कि ये भगवान का शक्ति अवेश अवतार है और ये भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, इसलिए अब इनको मैं धोखा नहीं दे सकती। पृथ्वी जब ये जान गई तो पृथ्वी माता ने अपने दोष को जान लिया कि मैंने सारे बीज क्यों अपने उदर में छुपा के रखे हैं मेरे पेट में। और ये भी पृथ्वी जान गई कि पृथु महाराज बहुत क्रोधित हैं। अगर उनको संतुष्ट नहीं किया गया, प्रसन्न नहीं किया गया, तो फिर मैं जो उनके सामने सकारात्मक योजना उनकी प्रजा के पालन की बताने वाली हूं वो बता नहीं पाऊंगी। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो क्या कह रही है पृथ्वी? पहले तो कहिए हम ही आपका अंश है। ये पृथ्वी हम आपके विराट रूप में आपके शरीर का ही एक अभिन्न अंश है। तो पहले तो कहती है हम ही आपके हैं, और फिर कहती है ये जितने भी भौतिक शरीर दिख रहे हैं संसार में, चाहे ऊपर के लोकों में देवताओं के हो या नीचे के लोकों में असुरों के हो या धरती के ऊपर मानव के हो, ये सारे के सारे भगवान आपके विराट रूप में समाये हुए हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं। ये सारी सृष्टि आपके विराट रूप में समाई हुई है। आप इस सृष्टि जो करते हैं ये अपनी भौतिक प्रकृति के द्वारा करते हैं, परंतु आप उससे सदा के लिए ही अलग रहते हैं। आप तो अंतरंग प्रकृति में रहते हैं और बाहरंग प्रकृति से सृष्टि करते हैं। तब प्रभुपाद जी भगवत गीता का श्लोक देते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की अध्यक्षता में हाथ नहीं लगाते, संकल्प शक्ति से प्रकृति सृष्टि करती है। आगे लिखते हैं, इसलिए भगवान बाहरंग शक्ति से बिल्कुल अलग है, उसको छूते तक नहीं है। इसलिए भगवान को यहां कहा गया है गुण आत्मा। गुण आत्मा इसका मतलब आप स्वयं इन तीनों गुणों के इनको पैदा करने वाले हैं, आपको इनको उत्पन्न करने वाले हैं, परंतु इससे प्रभावित नहीं होते, आप इनके स्वामी हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो ये दर्शन है, कौन सा दर्शन? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भगवान से संसार अभिन्न है और भिन्न है, ये दोनों बातें हैं। इसको केवल चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेद अभेद तत्व से जाना जा सकता है। ये विराट रूप भगवान का है और नहीं है। नहीं इसलिए है कि ये भौतिक है और भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और है इसलिए कि भगवान की ही बाहरंग शक्ति के द्वारा है। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। तो ये जो सिद्धांत है, प्रभुपाद जी लिख कहते हैं, ये सिद्धांत केवल समझ में आ जाए तो हम आगे इस प्रार्थना का भाव समझ सकते हैं। भगवत गीता में यह भी लिखा है, निर्गुणम, भगवान निर्गुण है, गुणों से परे है। गुण भोक्तर च, परंतु गुणों का भोक्ता है। निर्गुणम गुण भोक्तर च, उनका स्वामी है। भोक्ता का मतलब स्वामी है, गुणों से परे है परंतु गुणों का स्वामी है। यह है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो पृथ्वी, प्रभुपाद लिखते हैं, पृथ्वी जो है वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रही है कि आप भौतिक प्रकृति में को उत्पन्न करते हैं परंतु उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपनी अंतरंग शक्ति में रहते हैं। इसके लिए कौन सा शब्द है श्लोक में? स्वरूप अनुभावेना। स्वरूप अनुभावेना, आप अपने स्वरूप में ही अनुभव हो सकता है आपका। इसका मतलब अंतरंग शक्ति के अंतर्गत ही आपके सारे कार्य होते हैं।
बाह्यंग शक्ति आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। अब प्रभुपाद जी एक बड़ी बात लिख रहे हैं कि भगवान अंतरंग शक्ति में हो, ये तो बहुत परे दूर की बात है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका शरीर भले भौतिक हो, रहते भले भौतिक जगत में हो, परंतु उनके भक्ति के कार्य भी प्रकृति के प्रभाव से परे होते हैं। तो भगवान परे हो कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कहते भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, श्री रूप गोस्वामी का उदाहरण देते कर कहते हैं कि भले शरीर भौतिक है, कैसी परिस्थिति में, अखिलेशु अखिलेशु अवस्थासु, किसी भी अवस्था में हो, परंतु वो मनसा कर्मणा वाचा, मन से, वाणी से, इंद्रियों से केवल भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए वो जीवन मुक्त है, प्रकृति के प्रभाव से परे है। भक्त भी प्रभाव, वैसे भी ये सिद्धांत है, भक्त, भक्ति और भगवान, भक्त, भक्ति और भगवान, तीनों के ऊपर बाह्यंग प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त, भक्ति और भगवान। तो भक्त जो भक्ति करता है शुद्ध, वो प्रकृति के गुणों से परे है। तो प्रभुपाद जी ये तर्क दे रहे हैं कि जब भक्त के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है तो भगवान के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? प्रभुपाद कह भक्त कभी भी शरीर और शरीर के साथ जो वातावरण है उनसे इतना प्रभावित नहीं होता है। वो इसी शरीर के अंदर रहते हुए ही, अब प्रभुपाद जी विराट रूप भगवान के को छोटे में बताते हैं कि हमारा ये शरीर है, इसके अंदर भी हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जीभ है, हमारे आंखें हैं, हमारे कान हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी मलमूत्र त्यागने की इंद्रियां हैं, हाथ पांव सब कुछ है, फिर भी वो अपने आप को आत्मा समझते हुए आत्मा का जो धर्म है, और धर्म क्या है आत्मा का, प्रभुपाद जी लिखते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये जपता है। इसका अर्थ है कि जो अपने मुख से हरे कृष्ण मंत्र जपता है, ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना, ये तो भगवान के धाम से आया हुआ है, तो प्रकृति का इसके ऊपर प्रभाव कैसे पड़ेगा? ये शरीर को पवित्र करने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वापणम। तो जो ये नाम जप रहा है निश्चित रूप से प्रकृति के प्रभाव से अपने आप को ऊपर उठा लेता है। वो हमेशा भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय में होता है। जहां तक ये शरीर है, प्रभुपाद लिखते हैं शरीर में तो 6 परिवर्तन, 6 विकार हमेशा रहते हैं। ये परिवर्तन, ये 6 विकार है शरीर के। जिसको ये भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर में 6 विकार सदा रहते हैं। भौतिक शरीर के 6 विकार कौन से हैं? प्रभुपाद कहते हैं ये 6 शरीर के अंदर तूफान उठते रहते हैं, लहरें उठती रहती हैं। कौन सी लहरें हैं? एक तो लगती है सबको भूख, एक बार भी नहीं 3 बार भूख लगती है और बीच में भी खाते रहते हैं। और लगती है प्यास। ये शरीर के अंदर विकार हैं जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। ये शरीर जिनको मिला है उसमें ये रहते हैं, भूख, प्यास और ब्रह्म। और ब्रह्म के साथ लिखा है बुढ़ापा, मृत्यु और धोखा देना। ये सब शरीरों के साथ, बीमार होना, ये सब शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये शरीर का धर्म। एक महात्मा कहते हैं शरीर को अपना धर्म करने दीजिए, हमारा अपना आत्मा का धर्म है, हमको करने दीजिए। तो शरीर जिसको मिला है उसमें ये भूख प्यास तो रहेगी रहेगी, उसमें बीमारी रहेगी, उसके मृत्यु आनी ही है। उसके अंदर हमेशा जो लेमेंटेशन एंड बिविल्डरमेंट रहेगी। प्रभुपाद लिखा लेमेंटेशन एंड बिविल्डरमेंट दोनों रहेंगे। परंतु जो मुक्त जीव है, जीवन मुक्त है, ये जो 6 शरीर में विकार आते हैं इनसे परे होते हैं, इनका चिंता नहीं करते।
और परम पुरुष भगवान जो सर्वशक्तिशाली स्वामी है हमारा, सब शक्तियों का स्वामी है, उसकी शक्तियों में तो बहिरंग शक्ति है, उसका भी वही स्वामी है, परंतु उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ये पृथ्वी की प्रार्थना से हमको सीखने के लिए क्या मिला कि हमारे को हरे कृष्ण मंत्र जप कर शरीर के अंदर परिवर्तन जो होते हैं उनसे प्रभावित न होकर आत्मा के निज धर्म के पालन करने में निष्ठा रख के निरंतर हरे कृष्ण मंत्र को जपते रहना चाहिए। तो प्रकृति का प्रभाव और प्रवाह जिसकी छोलियां सबको ऊपर नीचे फेंकती रहती हैं, उससे बचे रहेंगे। अब पृथ्वी माता आगे प्रार्थना कर रही है पृथु महाराज को, ये न अहम आत्मा अयंतम विनिर्मिता, ये न अहम आत्मा यतनम निर्मितम। पृथु महाराज को कह रही है, पृथ्वी आपने मेरा पृथ्वी का निर्माण भी तो आपने ही तो किया है, मुझे बनाया किसने? आप ही तो मेरे बनाने वाले हो। येन अहम आत्मा अयंतनम विनिर्मिता, आपने ही मेरा निर्माण किया है। काय के लिए? आत्माया अयंतनम, ये सारी आपकी प्रजा के धारण करने के लिए। पृथ्वी धारण करने की शक्ति है, सबको धारण करने के लिए आपने ही तो मेरे को पैदा किया है। आपका एक नाम है धात्रा। धात्रा यतो अयम गुण सर्ग संग्रह। धात्रा का मतलब है पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी का स्वामी धात्रा। जैसे वराहदेव का नाम है धारा को ऊपर लाया, धरा को ऊपर लाया। तो हे धात्रा यतो अयम गुण सर्ग संग्रह, भले मैं भौतिक प्रकृति के गुणों से बनी हुई हूं, सएव माम हंतुम उद्य आयुध स्वराट, मुझे मारने के लिए आपने अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिया है। आप स्वतंत्र हो भगवान। उपस्थितो अन्यम शरणम कम आश्रय, अब मैं और किसके शरण में जा सकती हूं? मैं किसके शरण में जाऊं? एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने धनुष में बाण को चढ़ाकर और एक मेंढक को मारने के लिए लक्ष्य बनाया, तो मेंढक बिल्कुल चुपचाप। तो रामचंद्र आश्चर्यचकित हो गए, पूछा, जब सांप तुम्हारे पीछे आता है तो मेंढक तुम बहुत ट्रा ट्रा करके चिल्लाते हो, अब मैं आपके ऊपर बाण लक्षित करके मारना चाह रहा हूं, चुप क्यों हो? मेंढक कहता है कि भगवान, जब सांप खाने आता है तो आपको रक्षा के लिए बुलाता हूं, परंतु आप जब मारने आए हैं तो फिर मैं किसके पास जाऊं? अब तो चुप ही करना है। पृथ्वी कहती है, अब जब आप ही मारने वाले, बनाने वाले भी आप, पैदा भी मुझे आपने किया और मारना भी आप चाहते हो, तो मैं अब और किसके शरण में जाऊं? श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ये पृथ्वी माता की पूर्ण शरणागति है, पूर्ण शरणागति है। तो श्रीधर स्वामी इस श्लोक का अनुवाद लिखते हैं, जिस परमात्मा मां ने मुझे सभी जीवों का आश्रय बनाया, आपने भगवान मेरे को सारे जीवों को धारण करने के लिए उनके लिए आश्रय बनाया है, जगह बनाई है। जिन्होंने स्थिर गुणात्मिक जगत की सृष्टि की है, आपने की है भगवान। आप स्वतंत्र हैं। आप परमात्मा यदि आयुध लेकर मुझे मारने के लिए तैयार हैं, तो अब मैं किस दूसरे पुरुष के शरण में जाऊं? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पृथ्वी कहती है, आश्चर्य है
कि सभी जीवों के आश्रय रूप से निर्मित मुझको मारने के लिए आप कैसे उद्यत है? आपने मुझे बनाया, आपने अपनी प्रजा के से धारण करने के लिए, रहने के लिए मुझे बनाया, अब आप मुझे क्यों मारना चाहिए? इसलिए पृथ्वी ये प्रार्थना कर रही है, आप स्वतंत्र हो भगवान, कुछ भी कर सकते हो। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला शब्द लिखा है, भगवान आप भौतिक सृष्टि के स्वामी हो, सारा संचालन चलाते हो, आपने ही तीनों गुणों के द्वारा ये सारी सृष्टि की रचना की है और उसमें मुझे भी बनाया है, मैं भी सृष्टि के अंदर हूं। मेरा भी निर्माता आप ही हैं और आपने मुझे बनाया है इन सारे जीवों को धारण करके आश्रय देने के लिए, रहने के लिए। परंतु फिर भी आप स्वतंत्र हैं भगवान। आप मेरे सामने अस्त्र उठाकर, वो शस्त्र उठाकर, धनुष बाण लेकर और मेरा वध करना चाह रहे हैं, तो अब मैं और किसके शरण में जा सकती हूं? वो कौन मेरी रक्षा कर सकता है? अब मेरी रक्षा का कोई और सहारा नहीं। चक्रवर्ती में आप लिखते हैं, अगर ये बात है तो आपके अपने शब्दों में पृथ्वी ने जो पहले कहा है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि आप कहते हैं मुझे किसी में आसक्ति नहीं। आपने कहा भगवान आपको किसी में आसक्ति नहीं है, आपको भौतिक जगत में आसक्ति है ही नहीं, इसलिए मैं आपको मार सकता हूं। ऐसे भगवान अगर कहे तो पृथ्वी कहती है, इसके उत्तर में कह रही है, जिस लता को, जिस छोटे से पौधे को स्वयं लगाता है उसको अपने हाथ से कैसे कोई उजाड़ेगा? बगीचे में कोई सुंदर पौधा लगाए, कोई सुंदर लता लगाए और फिर उसको कैसे निकालेगा? ऐसे उदाहरण देके कह रही है, आपने ही मुझे बनाया है तो आप मुझे कैसे मारेंगे? अपने हाथों से निर्माण किए हुए कोई लता पता को भी नहीं काटता है, तो आप तो मुझे पृथ्वी को धारण करने वाली बनाइए, मेरे को कैसे आप नाश कर देंगे? मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपकी सहायता करूंगी, मैं सारे जीवों का धारण करने वाली हूं। मैं 4 प्रकार के जीवों को धारण करती हूं, जो अंडज है, जो जौरज है, जो कहा जाता है पृथ्वी से निकलते हैं, उद्भुज है, उद्भुज, अंडज और जौरज और स्वेदज, ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। सारी सृष्टि जो धरती के ऊपर है 4 प्रकार की है। अंडे से निकलते हैं पक्षी, ज्वर से निकलते हैं मानव और पशु, और पृथ्वी से निकलते हैं पेड़ पौधे आदि, और कुछ छोटे कीटाणु आदि निकलते हैं, उसको स्वेदज कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहां पृथ्वी के पूर्ण शरणागति का भाव है, और ये सारे लक्षण उसकी पूर्ण शरणागति के है। और प्रभुपाद जी कहते, जब भगवान श्री कृष्ण किसकी रक्षा करना चाहता है तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जिसको राखे राम, जिसकी कृष्ण रक्षा करे, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और भगवान अगर किसी को मारना चाहे तो कौन उसको बचा सकता है? अब भगवान पृथ्वी को मारने के लिए अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ा लिया, तो अब वो किसकी रक्षा में जाए? कौन उसको बचाएगा? तो इसलिए पृथ्वी भगवान को रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, इससे हमको सीखना चाहिए कि बिना भगवान के, सवाए भगवान के और कोई हमारा रक्षक नहीं, कोई नहीं रक्षा कर सकता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः। और तब श्रील प्रभुपाद जी को सर्वधर्मान की परिभाषा कैसे कर रहे हैं?
यहां इस श्लोक की परिभाषा प्रभुपाद जी कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर के भजन से। दे मानस देहो गेहो जो कुछ मोरा। मानस मतलब मन, देह का मतलब शरीर, गेह का मतलब घर। मानस देहो गेहो जो कुछ मोरा, और परिवार जो कुछ है मेरा। अर्पिलो तो हे नंद किशोर, ये नंद किशोर मैंने आपको अर्पण किया। राखो भी मारो भी, आप चाहो तो मेरी रक्षा करो, चाहो तो मारो, आप तो स्वतंत्र हो। लिखा है आप स्वतंत्र हो पूर्ण, मेरे को राखो या मारो, ये आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहो वैसे करो। आपके अतिरिक्त और मेरा कौन रक्षक है? मैं आपका नित्य दास हूं और आपको पूरा स्वतंत्र, आपकी मर्जी जो चाहो वो कर सकते हो। ये भाव जो है, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक का एक भावार्थ। आज नया भावार्थ आप सीखिए, याद रखना। सर्वधर्मान परित्यज्य जो श्लोक हम पढ़ते हैं भगवत गीता में, इसका भावार्थ भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन श्रील प्रभुपाद के आज के तात्पर्य में आपको मिला है, जो बहुत सरल आसान भाषा में है। मानस देहो गेहो जो कुछ मोर। कल ये भजन कोई गाए आपके क्लास से शुरू होने में। मानस देहो गेहो जो कुछ मोर, अर्पिलो तो हे नंद किशोर, राखो भी मारो भी। पूर्ण आप स्वतंत्र है। ये सर्वधर्मान परित्यजी की ये परिभाषा आज आपको नई मिली है, इसको आप रखिए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। यएतदादावससृज्य चराचरं स्वमायया आत्माश्रया आश्रयाश्रया वृत्तया तयेव सोऽयं किल गोप्तुम् उद्यतः कथं नो मां धर्म परो जिगांसति। यएतद् आदाव असृज, जो सबकी सृष्टि करते हो आप सब चराचर जगत की सृष्टि तो भगवान आप करते हो। स्व माया, अपनी माया से करते हो। स्व माया, आपकी माया से। आत्माश्रय, वो सब आपके शरण में है, आपने सृष्टि की है। तो भगवान कहते हैं मेरा काम है सृष्टि मैं करता हूं, तो मारता भी मैं हूं। जो सृष्टि करता है उसको मारने का अधिकार है। तो कहती है इस वक्त तो आप रक्षक बन के धारण करने आए हो। पैदा करना और मारना तो आपका अधिकार है, परंतु पालन करना भी तो आपका ही धर्म है। त्वयैव सोऽयं किल गोप्तुम् उद्यता। बताइए आप इस वक्त, गोप्तुम का मतलब रक्षा करना। तो ये श्लोक का भाव ये है, सृष्टि के आदि में आप चराचर जगत की सृष्टि की अपनी अचिंत्य प्रकृति के द्वारा। अभी आप सारे जगत की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ है। आप परम पुरुष धर्म के रक्षक है, आप धर्म के रक्षक है। आपको धर्म के, भगवान का अवतार का एक उद्देश्य तो सदा है धर्म की रक्षा करना। तो फिर आप मुझे मारना क्यों चाहते? मैं तो गाय के रूप में हूं, आपके शरण में हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते? सो इस श्लोक का भाव है, जो आप सृष्टि के प्रारंभ में अपने आश्रित रहने वाली अचिंत्य माया के द्वारा इस चराचर जगत की सृष्टि किए और उसी माया के द्वारा इस जगत की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, वे ही धर्म परायण परमात्मा आप मुझे क्यों मारना चाहते? तो भगवान ये कहते हैं, आप अगर मुझे कहें कि जगत की सृष्टि भी मैं करता हूं तो संहार भी मैं करता हूं, तो इसमें क्या है? तो फिर प्रजाओं का पालन करने में आपका मुझे मारने उचित नहीं है। आप अगर पालन करना भी तो आपका धर्म है, तो फिर मुझे क्यों मारते हो? इस बात को पृथ्वी यहां कहना चाह रही है।
तो पृथ्वी कहते हैं आप पालन करने वाले हो तो मार क्यों रहे हो? और पृथ्वी के इस भाव को श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो धर्म के रक्षक हो आपकी तरह, जिन्होंने आरंभ में चराचर जगत की सृष्टि की है और अब उसका अपनी अचिंत्य शक्ति से पालन भी कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों मारना चाहते हैं? भगवान कहते हैं सृष्टि मैंने की है, मैं ही इसका संहार कर लूं। तो पृथ्वी कहती है ये तो सत्य है, परंतु बीच में रक्षा करना भी तो आपका धर्म है ना। सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना, तीनों है ना, दो तो नहीं है आपका। तो आपका पालन करना भी धर्म है ना, तो फिर मेरा पालन करो ना, मुझे मार क्यों रहे हो? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ये बहुत सिद्धांत अच्छा है, जो लोग पशुओं की हत्या करते हैं उनको हम कभी कहते हैं तुम जिसको पैदा नहीं कर सकते हो उनको मारने का अधिकार तुमको किसने दिया? भगवान जब सृष्टि कर सकते हैं तो संहार करना भी उनके हाथ में है, ये तो सत्य है। और पृथ्वी यहां एक तर्क दे रही है कि आप निश्चित रूप से सृष्टि करता हो, संहार करने का आपकी इच्छा के ऊपर है, जब चाहो तब कर सकते हो, आप स्वामी हो, परंतु मुझे क्यों मार रहे हो? जब सृष्टि करने के बाद रक्षा करना आपका विशेष धर्म है, और भगवान विष्णु तो पालन ही करते हैं, और आप विष्णु का अंश अवतार हो, आपका काम पालन करना है, फिर आप मुझे मारना क्यों चाहते? और मैं आपकी सारी प्रजा के धारण करने वाली माता हूं, शक्ति हूं। इसका अर्थ है कि मैं माता हूं और आप इस प्रजा के पिता हैं, तो मैं तो आपकी, वैसे भी पृथ्वी भगवान की पत्नी है, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो? अरे मैं तो, मां बच्चे को केवल जन्म नहीं देती है, दूध भी पिलाती है। मैं सारी प्रजा के लिए अन्न, फल, फूल का उत्पादन करती। आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? फिर आप सृष्टि का पालन कैसे करेंगे? तो पृथ्वी ये तर्क दे रही है कि सृष्टि करता, संहार करता, पालन भी करता है, तो मेरा संहार क्यों करना चाहते हैं? और पृथ्वी माता 32वें श्लोक में कह रही है, कल मेरे ख्याल में ये पूरा हो जाना चाहिए, न्यूनम बतेशस्य समित्तम जनैः तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्तव क्रोध अकार्यात् यो अनेक एकः प्रततश्च ईश्वरः। न्यूनम, निश्चित रूप से आप भगवान एक है, परंतु आपकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। कैसे कैसे करता हूं मैं? ब्रह्मा जी के द्वारा। सारी सृष्टि 84 लाख की ब्रह्मा जी करता है, उसके द्वारा आपने सारे ये जगत की सृष्टि कराई है। इसलिए साक्षात आप परम पुरुष भगवान हो। जिनको पूर्ण अनुभव नहीं है वो आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी योग माया से अपने आप को ढक के रखते हैं, और लोगों को महामाया ने उनके आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है। अनेक एक परतः तो भगवान कैसे कहा जाए कि कैसे निमित्त कारण और उपादान कारण है जगत के। निमित्त कारण का मतलब सारा सामान देने वाला, उपादान का कारण का मतलब नाना रूप बनाने वाला, आकृति प्रकृति संस्कृति बनाने वाला।
जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाता है। इन दोनों के पीछे जो रहस्य है उसको जो भगवान की माया से मोहित है वो कैसे समझ सकते हैं। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे कल। अब आपका कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो पूछो, और देखते हैं कोई भगवान अच्छा कोई व्यवस्था करते हैं, नेट की अच्छी काम आपके में व्यवधान न पड़े। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?